अगर अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला तय नहीं पाते तो पाकिस्तान का क्या रद्द अमल होगा? हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, अब वो दूसरी प्रॉक्सी जंग जो है ना वो अफगानियों के जरिए लड़ रहे हैं। अफगान जो हैं वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन जो अगर उनकी जिनकी वो प्रॉक्सी हैं उनका जो हशर हुआ है अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला तकब्बर से बचाए, किसी बड़े बोल से बचाए, तो अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला की नुसरत की ज़रूरत है। तो अगर नहीं होगा तो फिर ठीक है, एंड पे एंड से। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में अगर मामलात तय नहीं पाते तो हमारी और उनकी खुली जंग है। अगर उनकी शराइत पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल हुई तो मुआहिदा ज़रूर होगा। सियालकोट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत अफगानों को पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करने वालों का जो हशर हुआ है वो सबके सामने है। इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफगानों की दहशतगर्दी की हिमायत करना दुख की बात है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग तरीक़ाकार के क़याम पर बातचीत। तुर्क हुक्काम की मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात में अफगान वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे हैं। अफगान वफ़द में अफगान सफारतखाने के क़ायम मक़ाम सरबराह सुहेल शाहीन, अफगान तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा अब्दुल क़हार और दीगर शामिल हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जानिब से 2 रुकनी वफ़द शरीक है। कतर और तुर्की की सालिसी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसमें जंग बंदी पर इत्तफ़ाक़ किया गया था। The demand from Nawab Raisani is that unless 100% financial resources are added to Balochistan's share, we will not accept NFC award. I said Punjab is ready to contribute whatever amount is required to meet my brother Aslam Raisani's demand. गुज़िश्ता दिहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एतराफ़। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब में कहा कि सूबे की जोग्राफियाई साख्त तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई। अफसोस के बलूचिस्तान की दौलत अब भी ज़मीन के अंदर दफन है। शहबाज शरीफ ने कहा नून लीग के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। बलूचिस्तान को जो भी ज़रूरत होगी उसके लिए कुर्बानी देंगे। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने बलूचिस्तान के लिए कुर्बानी दी। मजबूत सड़कों के नेटवर्क के बगैर तालीम और सनत की तरक्की मुमकिन नहीं। कराची चमन शाहराह को 350 अरब रुपए से दोरोया बनाया जा रहा है। फैसले का मकसद सूबों के दरमियान मोहब्बत बढ़ाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक मिस्र दो तरफा ताल्लुकात, खत्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक मिस्र तवील मुद्दती दोस्ती और बिरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म को दोहराया गया। बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी करीबी राबतों और अवामी सतह पर ताल्लुकात के फ़रोग की अहमियत पर जोर दिया गया। समाजी और मुआशी ताउन, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा इश्तराक अमल को बढ़ाया जाएगा। PTI का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अमन जिरगा बुलाने का फैसला। मकसद दहशतगर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए मुतफ़िका हिकमत अमली तश्कील देना है। जिरगे में साबिक वज़राए आला, गवर्नर्स, उलमा, जिरगा मुशरान, सिविल सोसाइटी, वकला और अहम शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आला हाउस में इजलास के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी, जुनेद अकबर, असद कैसर और दीगर PTI रहनुमाओं ने शिरकत की। वज़ीर आला KP ने कहा पुलिस को जदीद आलात, तरबियत और वसाइल की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने विफाक से मुतालबा किया है कि ज़म अज़ला के बकाया जात फौरी अदा किए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा को भीख नहीं अपना हक चाहिए। खैबर बाड़ा में अमन जिरगे से खिताब करते हुए कहा कि कबाइल अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल हुए, पाकिस्तानी हैं और रहेंगे। हर ज़िले में अमन जिरगों का इनेकाद करेंगे।
बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्टी रहनुमा सरदार याकूब ने कहा, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का फैसला पीपल्स पार्टी की क़यादत करेगी। सरदार तनवीर इलियास ने कहा, वज़ीर आज़म जो भी बनेगा पीपल्स पार्टी से होगा। नून लीग की आज़ाद कश्मीर काबीना में शमूलियत का फैसला उनकी पार्टी क़यादत करेगी। मुस्लिम लीग नून को मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हिमायत से बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए हिमायत तर्क कर दी। अब उन्हें खुद सोच लेना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी की प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा, नून लीग ने आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक बातें बहुत करते हैं मगर कारकर्दगी सिफर है। अब वक्त आ गया है कि वो फैसला कर लें। तलाल चौधरी का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे जिरगा में सलीम साफ़ी के साथ। 5 साल बाद बरतानिया के लिए कौमी एयरलाइंस की परवाजें बहाल। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली परवाज रवाना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। कहा, कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से काफ़ी नुकसान हुआ। परवाज़ों की बहाली में बरतानवी हाई कमिश्नर का कलीदी ताउन रहा। जैन मेरियट ने परवाज़ों की बहाली को बेहतरीन कामयाबी करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मुबारकबाद। बयान में कहा, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तशख़्ख़ुस बहाल हो रहा है। पाबंदी की वजह से कौमी एयरलाइन की साख को नुकसान पहुंचा, जिसको कई बरस की मेहनत के बाद बहाल किया गया। 2020 में PTI के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के ऐवान में पाकिस्तानी पायलट्स की जाली डिग्रियों से मुतल्लिक बयान पर यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने कौमी एयरलाइन पर पाबंदी लगा दी थी। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाब दोस्ती हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों के लिए आज 14वें रोज भी बंद। बाब दोस्ती के दोनों अतराफ वीज़ा पासपोर्ट पर सफ़र करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद। ताहम गैर कानूनी मुकीम अफगानों की वापसी का अमल जारी। हुक्काम के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान से 5000 अफगान खानदान बाब दोस्ती पहुँचा दिए गए। अफगान खानदानों की चमन बॉर्डर कैंप के बाहर कतार, वापसी में ताख़ीर पर एहतजाज। दूसरी जानिब खैबर में तोरखम तिजारती गुजरगाह पर कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शिमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और ज़िला कुर्रम में खरलाची सरहद भी बंद। गुज़श्ता रोज़ तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा था कि अफगान सरहदी राहदारियाँ फ़िलहाल ना खोलने का फैसला किया है। आम पाकिस्तानी की जान बचाना अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज़्यादा अहम है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि दहशतगर्दी की रोकथाम और खवारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए हैं। दुश्मन की किसी भी जारियत के खिलाफ पाक फौज और आवाम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। मर्दान की मुख्तलिफ जामियात और मदारिस के असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्त में मार्का हक और हालिया पाक अफगान कशीदगी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू। DGISPR ने दहशतगर्दी और खवारिज के खिलाफ मौसर इकदाम से आगाह किया। तलबा और असातिज़ा का गाजियों और शहदा को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब की एयरलाइन एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फ़ाल करने का हुक्म दे दिया। एयर पंजाब फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने, जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर से इस्लामाबाद रूट पर इत्तफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पोलैंड के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी मौजूद थे। मुलाकात में इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हुकूमती सतह पर रवाबित बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है।
इस्लामाबाद के एसपी अदील अकबर से हादसाती तौर पर गोली चली। हादसे में इस्तेमाल SMG के शॉट का एंगल 65 डिग्री है। इस्लामाबाद में एसपी अदील अकबर की खुदकुशी के बाद पुलिस तफ्तीश में माहिरीन की राय। पुलिसिंग माहिरीन के मुताबिक PSP अफसरान SMG के इस्तेमाल के ज़्यादा माहिर नहीं होते। पुलिस ज़राए के मुताबिक एसपी अदील अकबर को मोबाइल पर आने वाली कॉल्स की तफ्तीश भी जारी है। ऑपरेटर ने तफ्तीश में बताया कि एक कॉल वसूल करने के बाद अदील अकबर ने उनसे गन मांगी और पूछा कि ये चलती भी है कि नहीं। उन्होंने खुद गन में मैगजीन लोड किया। देखते ही देखते फायर हुआ और गोली उनके माथे पर लगी। मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। एसपी अदील अकबर की नमाज जनाजा और तदफीन गुजरावाला में आबाई गांव में कर दी गई। IG इस्लामाबाद की भी नमाज जनाजा में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा उनका गनमैन और ऑपरेटर हिरासत में है। उनकी फ़ोन कॉल्स का डेटा चेक किया जा रहा है। भारत में ऑस्ट्रेलियन विमेन क्रिकेटर्स के साथ हिरासानी का वाक़या। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार शख्स ने क्रिकेटर्स का ताक़ुब करके उन्हें नामुनासिब अंदाज में छुआ। वाक़या जुमेरात की सुबह पेश आया जब भारतीय शहर इंदौर में प्लेयर्स एक कैफ़े से होटल वापस आ रही थीं। ऑस्ट्रेलियन विमेन टीम ICC विमेंस वर्ल्ड कप के लिए भारत में मौजूद है। ऑस्ट्रेलियन विमेंस टीम की सिक्योरिटी टीम ने भारतीय पुलिस को वाक़े की रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने वाक़े में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार करने का दावा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एशिया के 5 रोज़ा दौरे के पहले मरहले में मलेशिया रवाना हो गए, जहां वो आसियान इजलास में शरीक होंगे। ट्रंप मलेशिया से कबल कतर जाएंगे, अमीर कतर से मुलाकात करेंगे। मलेशिया के बाद अमरीकी सदर ट्रंप जापान जाएंगे और जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। बुध के रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप जनूबी कोरिया रवाना हो जाएंगे। मलेशिया में अमरीका और चीन के दरमियान नए तिजारती मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। इक़्तिसादी और तिजारती उमूर पर बातचीत। अमरीकी वफ़द की क़यादत अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना और चीनी वफ़द की सरबराही चीनी नायब वज़ीर आज़म कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया था कि अमरीका 1 नवंबर से चीनी मसनूआत पर 100% नए टैरिफ और दीगर तिजारती पाबंदियाँ आयद करेगा। इसराइली फ़ौज की गजा में अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली हमलों में बच्चे समेत मजीद 5 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक गजा में अमन मुआहदे के बाद से अब तक 93 फ़लस्तीनी शहीद और 324 ज़ख्मी हुए। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 68,519 हो गई। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में भी कार पर ड्रोन हमला, एक शख्स शहीद हो गया। दूसरी जानिब हमास समेत मुख्तलिफ फ़लस्तीनी धड़ों ने गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तफाक कर लिया। मुश्तरका बयान में कहा गया कि ये कमेटी अरब और बैनुल अक़वामी इदारों के ताउन से गजा का इंतज़ाम संभालेगी। लाहौर में स्मॉग के डेरे आलमी सतह पर फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरे, पंजाब में पहले नंबर पर मौजूद। सुबह के औक़ात में लाहौर के इलाके काननों में फ़ज़ाई आलूदगी सबसे ज़्यादा यानी 639 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में 559, गुजरावाला में 272 और मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी का मयार इंतहाई मुज़र सहित 223 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किया गया। सूबाई हुकूमत की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध कराची के शहरियों को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलतें देना चाहती है। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज येलो लाइन BRT का काबिल फ़ख्र हिस्सा है, जो कोरंगी और दीगर इलाकों के शहरियों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा। FIA की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई, कतर जाने वाले 6 मुसाफिर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के पासपोर्ट पर कतर के वर्क परमिट वीज़े थे। मुल्ज़िमान कतर से लीबिया और फिर समुद्री रास्ते से इटली जाना चाहते थे। कतर के जरिए यूरोप जाने का एक नया रूट सामने आया है। गिरफ्तार अफराद ने एजेंट को फी का 32 लाख रुपए अदा किए थे। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक गुजरावाला और सियालकोट से है। कराची के इलाके डिफेंस से चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम के करोड़ों के असासे। 45,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम के 4 बैंक अकाउंट से 1 करोड़ 86 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन के शवाहिद मिले। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुलजिम ने चोरी की रकम से कराची में फ्लैट,
हरीपुर और इस्लामाबाद में प्लॉट और मुसाफिर वैन खरीदी। मुलजिम के कब्जे से 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सोना भी बरामद हुआ। मुलजिम 8 साल से बुजुर्ग जोड़े के यहाँ मुलाजिम था। बुजुर्ग के इंतकाल के बाद खातून की देखभाल के दौरान चोरी शुरू की। शहीद एसपी ऑपरेशन हंगू असद जुबैर की कोहाट में उनके आबाई कब्रिस्तान में सरकारी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। तदफीन में आला पुलिस और सिविल हुक्काम, MNA शहरियार आफरीदी और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। शहीद एसपी को पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। गुज़श्ता रोज हंगू धमाके में एसपी ऑपरेशन असद जुबैर और 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। शिमाली वज़ीरिस्तान में आज और कल के लिए दफ़ा 144 नाफिज। आज सुबह 5 बजे से कल शाम 7 बजे तक आम शहरियों और निजी गाड़ियों पर आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। पाबंदी सिक्योरिटी खदशात और अमन अमान के पेश नज़र लगाई गई है। कोटादू में पेट्रोल एजेंसी में दम घुटने से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 की हालत गैर। मुबैना तौर पर बच्चों की हलाकत पेट्रोलियम मसनूआत की गैस के बाइस दम घुटने से हुई। जाँ बहक बच्चे पेट्रोलियम एजेंसी से मदरसे में पढ़ते थे। पेट्रोलियम एजेंसी भी मदरसे के मुहतमम की है, जहाँ वो रात में बच्चों को सुला देता था। पुलिस ने मुहतमम को हिरासत में ले लिया। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 10 से 12 साल के दरमियान। कराची में पुलिस हिरासत में इंतकाल कर जाने वाले इरफान और उसके 3 साथियों को हसास मकामात की तस्वीरें बनाने पर हिरासत में लिया गया। SIO हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। मुलजिम के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। कई घंटे अस्पताल में रखे जाने से लाश पर निशान पड़े। पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में करवाया गया। रिपोर्ट आने पर तफसीलात सामने आएंगी। पुलिस की कोई गफलत साबित हुई तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर नहीं सिक केयर सिस्टम है। लोगों को मरीज बनने से बचाना लोकल गवर्नमेंट्स का काम है। एक्सपो सेंटर कराची में हेल्थ एशिया की इख्तितामी तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि माहिरीन कहते हैं 10 साल बाद लोग कैंसर से मरेंगे नहीं, वैक्सीन लगाएंगे। यहाँ वैक्सीन लगाना शुरू करें तो तनकीद शुरू हो जाती है। अब ड्रैब जाए बगैर सिर्फ ईमेल पर आप मेडिकल आलात की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सूबाई मुख्तसिब ने PhD तालिबा की 4 असातिज़ा के खिलाफ हरासानी की शिकायत पर इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी को 5 दिन में शफाफ और गैर जानिबदार नई कमेटी तश्कील देने का हुक्म। फैसले पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक ने रिमार्क्स दिए कि यूनिवर्सिटी की इंक्वायरी कमेटी ने 3 असातिज़ा के नाम खारिज करके एक मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की। कमेटी को किसी मुलजिम को कार्रवाई से खारिज करने का इख्तियार नहीं। कानून के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी में एक खातून रुकन के साथ कम अज़ कम 3 अरकान होने चाहिए। नई कमेटी शिकायत कुनंदा तालिबा और मुल्ज़िमान के तहरीरी बयान रिकॉर्ड करेगी। मीरपुर खास में SHO की साइला खातून से मुबैना ज्यादती। SHO को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून ने ज्यादती की शिकायत DIG ऑफिस में दर्ज कराई थी। SHO और खातून का मेडिकल चेकअप करा लिया गया। मेडिकल रिपोर्ट आने पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक MPA और वज़ीर आला सिंध के मुशीर अलाउद्दीन खान भेऊ की बरियत के खिलाफ नैब की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब एहतसाब अदालत के फैसले में कोई कानूनी नुक्स साबित नहीं कर सका। नैब प्रोसिक्यूटर से फैसले के एक पैराग्राफ में नंबर की गलती दिखा सका। मतन में शवाहिद या कानूनी तशरीह में कोई खामी नहीं पाई गई। न्यूयॉर्क मेयर के लिए उम्मीदवार ज़ोहरान मुमदानी का कहना है कि मुखालिफिन ने उन्हें जिहाद का हामी और दहशतगर्द जाहिर करने की कोशिश की, मगर वो नफरत के मुकाबले में इत्तेहाद का पैगाम लेकर खड़े हैं। मस्जिद के बाहर जज्बाती खिताब में मुमदानी ने कहा, 9/11 के बाद अमरीका में मुसलमानों के लिए हालात बदल गए। खुद उनकी खाला 11 सितंबर के बाद हिजाब में खुद को गैर महफूज समझती थी। एक सर्वे में ज़ोहरान मुमदानी को 43% अवाम की हिमायत हासिल है। न्यूयॉर्क में मेयर का इंतखाब 4 नवंबर को होगा।
भारतीय हुकूमत की अडानी ग्रुप को मुबैना माली मुआवनत का इंकशाफ। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक तहकीकाती रिपोर्ट से बात सामने आई है कि मोदी हुकूमत ने अरबपति सनतकार गौतम अडानी की माली मुश्किलात कम करने के लिए सरकारी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के जरिए 3.9 अरब डॉलर की रकम उनकी कंपनियों को मुंतकिल की। सरकारी एहलकारों ने बराह रास्त इस मंसूबे की निगरानी की, जिसके तहत अडानी ग्रुप को सरमाया फराहम किया गया। भारत के दूसरे अमीर तरीन शख्स गौतम अडानी पर गुज़श्ता साल अमरीकी हुकाम ने रिश्वत और फ्रॉड के इल्ज़ाम आयद किए थे, जिसके बाद मगरबी बैंकों ने उन्हें कर्ज देने से गुरेज किया। वियना में होने वाली इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की सालाना कांग्रेस में 7 सहाफ़ियों को प्रेस फ्रीडम हीरोज़ के अवार्ड से नवाजा गया। हंगरी के आज़ाद मीडिया को फ्री मीडिया पायनियर का अवार्ड दिया गया। एजाज़ पाने वालों में फ़लस्तीन की मरियम अबू दुक्का, यूक्रेन की विक्टोरिया रोशीना, हांगकांग की जिमी लॉय, अमरीका के मार्टिन बैरन, पेरू के गुस्तावो गुरेटी, जॉर्जिया की मुजिया एमा ग्लोबेली और इथियोपिया के तस्लीम वाल्डिस शामिल हैं। फ़र्ज़ की अदायगी में जान का नजराना पेश करने पर 2 सहाफ़ियों को बाद-अज़-मर्ग अवार्ड दिया। कांग्रेस के शुरका ने दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त के लिए कुर्बानियाँ देने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश किया। पाक फौज और कजाकिस्तान की अफवाज के दरमियान मुश्तरका मश्क की इख्तितामी तकरीब। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते तवील इंसदाद दहशतगर्दी मश्क 14 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और कजाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेज की टीमों ने मश्क में हिस्सा लिया। मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशंस में तरीक़ाकार और महारतों को बेहतर बनाना था। पाक कजाकिस्तान अफवाज के तारीखी अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कजाकिस्तान के सफ़ीर और दिफाई अताशी ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। फौजी जवानों ने पेशा वराना महारत के आला मयार का मुजाहरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पैडल टेनिस कोर्ट और फिटनेस एरिना का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी, अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने पैडल टेनिस खेली। मोहसिन नकवी ने कहा, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को खेल और तफरीह की मयारी सहूलत मैसर आएगी। खेलों और सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ देना हुकूमत की तरजीह है। मरी के इलाके हिलवाड़ में कीमती लकड़ी स्मगल करने की कोशिश नाकाम। गाड़ी कब्जे में ले ली गई, मुल्ज़मान मौके से फरार हो गए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि महकमा जंगलात की कार्रवाइयाँ स्मॉग कंट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा हैं। टिम्बर माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल हो रहा है। HRCP की बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में मजदूरों के अगवा और तामीराती कैंप पर हमले की मजम्मत। मजदूरों की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। HRCP ने कहा, 18 मजदूरों के अगवा का वाकया चंद दिनों में दूसरा बड़ा वाकया है। हुकूमत जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए फौरी इक़दाम करे। मजदूरों की सिक्योरिटी को अव्वलीन तरजीह दी जाए। भारतीय लेजेंड अदाकार सुतेश शाह 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो गुर्दों के मरज में मुब्तला होने के बायस मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वो अपने मशहूर किरदारों की वजह से काफ़ी मशहूर थे। उनकी मज़ाहिया अदाकारी ने करोड़ों दिल जीते। उन्होंने ये जो है ज़िंदगी, मैं हूं ना, कल हो ना हो और ओम शांति ओम जैसी फिल्मों में यादगार किरदार निभाए। ब्रेव हार्ट टूर्नामेंट लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में आगाज हो गया। इवेंट में 200 के करीब मारूफ शख्सियात अपनी महारत का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट चैनल जियो सुपर इन मुकाबलों को बराह रास्त नशर कर रहा है। मुखलिस दोस्त और मकसदी दोस्त की क्या पहचान? मुखलिस दोस्त ना वो होता है जो आपको उधार दे और वापस ना मांगे आपसे। पागल होता है ये तो, बेवकूफ होता है ये तो। मुझे याद है मुखलिस दोस्त वो भी होता है जो नॉर्थ नाज़िमाबाद से आपसे डिफेंस में मिलने के लिए आ जाए। ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन जब आता है और घर पहुंचता है तो जो बोलता है वो मुखलिस नहीं लगता। और अदाकार उसामा खान को शादी के लिए लड़की क्यों नहीं मिल रही? उसामा की नज़र में मुखलिस दोस्त की तारीफ क्या है? मिलिए अदाकार उसामा खान से मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प चुटकुले, हाजरीन के सवालात और उसामा के जवाब। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।